Assalamualaikum students, welcome to my channel Seek Success and I am Professor Zara. Students, in today's lecture I am going to discuss Seamus Heaney as a modern poet. और BS इंग्लिश के स्टूडेंट्स और इंग्लिश लिटरेचर के स्टूडेंट्स जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ डू सब्सक्राइब इट एंड प्रेस द बेल आइकन। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पोइट को जो है इंट्रोड्यूस करते हैं। Seamus Heaney was an Irish poet, playwright and translator. He was born in 1939 and he received Nobel Prize in 1995. He died in 2013 and he is considered to be the major poet of 20th century. He was the one who lived in the world of words and used them to paint the pictures and feelings that everyone could understand. And being a modern poet, it is necessary to discuss that how he considered to be a modern poet. A modern poet is one who writes in a regular way and who tells story and shares emotions, but he does it in a special way. He doesn't use it in a fancy way or in a complicated language. Rather, he uses it to describe the things that are happening right now. तो Seamus Heaney भी उनमें से एक है। एंड Seamus Heaney is a master to say big things in a simple way. He doesn't want that his poems are understood by few persons. Rather, he wants that he should receive a warm hug by all groups of people. And Seamus Heaney uses everyday words to connect his ideas. He talks about real life incidents, like in his poem Midterm Break, he writes about the death of his younger brother, and he doesn't use big words to hide his feelings. Instead, he tells that how his brother looks in his coffin and his room seems empty विदाउट हिम। तो वो इसको इस तरह से डिस्क्राइब करता है कि वो अपनी फीलिंग्स को बहुत बड़े बड़े वहाँ पे ये कॉम्प्लिकेटेड लैंग्वेज या ग्रैंड लैंग्वेज वहाँ पे यूज़ नहीं करता, बल्कि सिंपल वर्ड्स में अपने इमोशंस और सेंटिमेंट्स को जो है वहाँ पे बयान करता है। अच्छा, बीइंग रोमांटिक पोइट, रोमांटिक जो मॉडर्न पोइट, उसको रोमांटिक पोइट भी कहा जा सकता है कि विलियम वर्ड्सवर्थ का भी इन्फ्लुएंस था इन पे। ही लव्स नेचर, उनके बारे में कहा जाता है कि वो नेचर को बहुत पसंद करते थे। लाइक इन हिज पोएम ब्लैक बेरी पिकिंग, उसमें ही टॉक्स अबाउट ब्लैक बेरी पिकिंग इन समर एंड ही डिस्क्राइब्स हाउ ब्लैक बेरी आर शाइनी एंड टेम्पटिंग। बड़ी क्लियर विविड उनकी ऑब्जर्वेशंस करते हैं। और Seamus Heaney को ये माना जाता है कि ही इज़ अ मॉडर्न पोइट हु टेल्स एक्स्ट्राऑर्डिनरी things in a simple way and he didn't want to confuse his readers with fancy words. Instead, he wanted to touch their hearts. तो अब इनकी जो है, अब इनको बीइंग मॉडर्न पोइट तो हमने डिस्क्राइब कर ली है। अब इनकी पोइट्री की बात करते हैं। तो जहाँ तक द पोइट्री ऑफ Seamus Heaney has been considered, it is widely acknowledged for his cultural and social themes with the touch of modernity in them. And the language poet uses of highest quality. ठीक है, कल्चरल, सोशल थीम्स, हिस्टोरिकल थीम्स को यूज़ करते हैं। बीइंग नेटिव ऑफ आयरलैंड, वो हिस्टोरिकल रेफरेंसेस को जो है मॉडर्न रिसेंट टाइम्स के साथ कनेक्ट करते हैं। लाइक उनकी पोएम जो है टॉल एंड मैन में जो है वो हिस्टोरिकल रेफरेंस को रीसेंट टाइम्स के साथ कनेक्ट करते नज़र आते हैं। एंड Seamus Heaney इज़ वन हु इज़ रिगार्डेड टू बी the most influential poet of 20th century. And as far as his themes are concerned, वो themes यूज़ करते हैं हिस्ट्री से रिलेटेड, नेचर से, लाइफ, ऑफन ड्राइंग ऑन हिज ओन एक्सपीरियंसेस ग्रोइंग अप इन नॉर्दर्न इंग्लैंड। ठीक है, और अपने आयरलैंड के जो वहाँ पे गुरीला वॉर और जंग आज़ादी और उनमें जो है पर्सनस हु वर किल्ड एंड हु डिवोटेड देयर लाइफ फॉर द नोबल कॉज, उनको वो डिस्क्राइब करते हैं। उसके अलावा कंट्री साइड एक्टिविटीज़ को जो है वो रियलिस्टिक डिटेल्स को, स्किल क्राफ्टिंग, सेंशुअल अपील्स, ठीक है, ये वो यूज़ करते नज़र आते हैं। लाइक इसमें उनकी एक बड़ी फेमस पोएम जो है डेथ ऑफ अ नेचुरलिस्ट, उसकी जो है वो एग्जाम्पल दी जा सकती है। ठीक है, और Seamus Heaney की मतलब ये एक बात है कि वो जैसे उन्होंने ये टॉल एंड मैन है, उसमें भी उन्होंने कि रियल बेस इंसिडेंट को जो है वो यूज़ किया है। मिड टर्म ब्रेक में भी रियल बेस इंसिडेंट है।
और उनकी काफ़ी सारी पोएम्स हैं जो मतलब लाइफ की जो मतलब रियलिटीज़ को, इंसिडेंट्स को, जो उनकी अपने पर्सनल ऑब्जर्वेशंस है, एक्सपीरियंसेस है, उनको वो शेयर करते नज़र आते हैं। उनको हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट में भी और उनको रीसेंट टाइम्स के साथ वो कंपेयर करते हुए नज़र आते हैं। तो स्टूडेंट्स होप सो कि ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल होगी कि आप पोएम्स पढ़ने से पहले एक जो ऑथर का, पोइट का एक कंप्लीट इंट्रोडक्शन होता है वो ज़रूरी होता है। तो अब आप इजीली मतलब इनकी पोएम्स जो है उनको कॉम्प्रिहेंड कर सकेंगे। तो वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देखा करें। और अगेन, जिन स्टूडेंट्स ने, स्पेशली लिटरेचर के स्टूडेंट्स ने अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो लाजमी सब्सक्राइब कर दे ताकि ऐसी ही बेनिफिशियल वीडियोस जो है वो आपको मिलती रहे। इसके अलावा जो है वो हम नेक्स्ट लेक्चर्स में पोएम से रिलेटेड और पोएम की जो पैराफ्रेजिंग है उनको इंग्लिश, उर्दू, हिंदी रिस्पेक्टिवली मैं शेयर करती रहूँगी ताकि सबके लिए जो है वो उसको कॉम्प्रिहेंड कर सके और सबके लिए फिजिबल हो। तो चलें, अपना ख्याल रखें, मिलते हैं एक ऐसी ही बेनिफिशियल वीडियो में। तब तक अल्लाह हाफिज़, स्टे ब्लेस्ड।